स्टूडेंट, दिस इज़ मी लेफ्टिनेंट प्रोफेसर स्वाति निगम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ BSM3 CC303 इंग्लिश मेंस। एंड आज हमारी जो बुक है वो है ब्रिटिश फिक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज का जो ये चैप्टर है ये है एनिमल फॉर्म, जो कोई लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने। ये पब्लिश्ड हुई थी 17 अगस्त 1945 में। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट स्टोरी एनिमल फॉर्म। एक फार्मर है मिस्टर जॉन और इनके फॉर्म का नाम है मैनोर फॉर्म। तो एक रात क्या होता है, मैनोर फॉर्म में बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो मैनोर फॉर्म में काम करते हैं और मीटिंग करते हैं। ओल्ड मेजर जो कि एक पिग है, सुअर है, जो इन सब का हेड है। ओल्ड मेजर की सभी एनिमल्स बहुत इज्जत करते हैं। ओल्ड मेजर का यह सपना है कि एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ सभी एनिमल्स का सम्मान हो, सभी को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिले और ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जो भी किए हुए जुल्म है वो ना हो। यह सपना किसका है? ओल्ड मेजर का सपना है। अब ओल्ड मेजर अपनी स्पीच दे के मर जाते हैं, लेकिन उसकी ये स्पीच से सभी एनिमल्स बहुत मोटिवेट होते हैं। उसी से शुरू होता है एनिमलिज्म। और उसके बाद जो नेपोलियन और स्नोबॉल, नेपोलियन भी एक पिग होता है, और नेपोलियन और स्नोबॉल सभी एनिमल्स के लीडर बन जाते हैं। एक दिन मिस्टर जॉन्स अपने एनिमल्स को खाना देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से सभी जानवर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और बगावत पे आ जाते हैं। सभी एनिमल्स मिलकर मिस्टर जॉन्स को मैनोर फॉर्म से निकाल देते हैं और सभी एनिमल्स मैनोर फॉर्म में कब्जा कर लेते हैं और उसका नाम एनिमल फॉर्म रख देते हैं। यह जो बात है, सभी एनिमल्स डिसाइड करते हैं कि हर संडे वो है एक मीटिंग करेंगे, किसके ऊपर? एनिमलिज्म की थ्योरी में। फिर एक दिन संडे की मीटिंग में स्नोबॉल कहता है कि 4 legs गुड एंड 2 legs आर बैड। तो 4 legs गुड यानी कि 4 लेग वाले अच्छे होते हैं और 2 legs वाले बुरे होते हैं। अब क्योंकि मुर्गियों के तो 2 पैर होते हैं, तो मुर्गियों को बहुत तेज गुस्सा आ जाती है, मुर्गियाँ बगावत पर आ जाती है। लेकिन फिर स्नोबॉल उन्हें क्लियर करते हैं कि वो इंसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 पैर इंसानों के होते हैं। अब नेपोलियन बहुत दुष्ट होता है, वो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ चालाकी करता रहता है। वो सभी एनिमल्स के फ्रूट्स खा जाता है, फ्रूट्स, और उनको पता भी नहीं चलता एनिमल्स को, और खाते खाते वो मोटा होता जा रहा था और सबको वो परेशान भी धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं चल रहा था। अब एक बार क्या होता है, मिस्टर जॉन्स आते हैं कि मैं फिर से इसमें अपना जो मैनोर फॉर्म है उसको फिर से कब्जा कर लूं, लेकिन सभी एनिमल्स उसमें लड़ाई कर लेते हैं उसके साथ। नेपोलियन, स्नोबॉल, सब एनिमल्स उसके साथ लड़ाई करते हैं और वो जीत जाते हैं। तो जो ये बैटल हुआ था, उन सब में युद्ध हुआ था, उसी को कहते हैं बैटल ऑफ काउशेड। फिर स्नोबॉल सोचता है और सभी एनिमल्स को कहता है कि हमें विंडमिल बनाना चाहिए, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन नेपोलियन उसके इस जो उसने विंडमिल की जो राय दी उससे वो मंजूर नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, अगर यहाँ पे विंडमिल बनेगी तो सब लोग अपनी खेती किसानी करना छोड़ देंगे। स्नोबॉल बोला कि अगर यहाँ पे विंडमिल बनती है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी, जिससे बहुत सारी जो हमारे काम है वो आसान हो जाएंगे। अब जो उसकी बात थी उसमें तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी थी, इसलिए सारे एनिमल्स जो थे वो एग्री थे। लेकिन जो स्नोबॉल है वो ये देख के बड़ा उसको दुख हुआ कि नेपोलियन उसकी बात से खुश नहीं हुआ। तो स्नोबॉल और नेपोलियन जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। नेपोलियन भी ये बात जानता था कि सारे एनिमल्स चाह रहे हैं कि विंडमिल बन जाए, तो सभी उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, और वो लड़ भी नहीं पाएगा अगर सारे एनिमल्स मिल जाएंगे तो उसने क्या किया, जंगल से कुछ जंगली कुत्ते बुलवा लिए और स्नोबॉल से उसको लड़ा दिया। अब नेपोलियन सभी का राजा बन जाता है और उसने सभी को बताया कि विंडमिल तो उसका आइडिया था। स्नोबॉल तो ज़बरदस्ती अपना आइडिया बता रहा था, तो आइडिया मेरा था, मेरा आइडिया चुराया था। और उसके बाद विंडमिल का काम शुरू हो जाता है। एनिमल्स में जो सबसे तेज, सबसे अच्छा होता है वो एक होता है हॉर्स, उसका नाम होता है बॉक्सर। बॉक्सर सबसे ज़्यादा काम करता है, रात दिन लगा रहता है कि विंडमिल किसी तरह से बन जाए और सभी एनिमल्स का
काम आसान हो जाए। लेकिन एक दिन बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से वो विंडमिल गिर जाता है। अब नेपोलियन इतना खूंखार होता जा रहा था धीरे धीरे करके, और वो क्योंकि एक पिग था तो जितनी भी उसकी कम्युनिटी थी पिग वाली, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना देता था। वो सब खाते थे, सब अय्याशी कर रहे थे, और बाकी जो थे वो बेचारे बचा कुचा खाना खाते थे। तो पिग्स की कम्युनिटी मोटी तगड़ी होती जा रही थी और वो लोग बहुत कमज़ोर, बाकी एनिमल्स बहुत कमज़ोर होते जा रहे थे। दिन पे दिन उनके साथ अत्याचार और बढ़ते जा रहे थे। नेपोलियन तो मुर्गियों के जो अंडे था वो भी बाहर बेचने लगा था, जिसकी वजह से मुर्गियां भी उसके खिलाफ हो गई थी। तो जो खिलाफ हो गया उसको तो वो जंगली कुत्तों से कटवा देता था। जंगली कुत्ते भी उसने पाल रखे थे, तो उसको भिगवा दिया मुर्गियों को, उनको मार दिया। अब जो है नेपोलियन ने रूल्स भी चेंज कर दिए उनके एनिमल फॉर्म में। ये 7 रूल्स में एक रूल था कि कोई भी एनिमल किसी दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा। अब उसने रूल चेंज करके ये बना दिया कि जो भी एनिमल किसी वजह कोई गलत करेगा, जो खिलाफ होगा, उसको मार सकता है। अब यहाँ पे वो लकड़ियाँ भी जो है वो जो है यहाँ एनिमल फॉर्म में जो होती थी उसे बेचने लगा, और मिस्टर फेडरिक से उसने बिजनेस कर लिया। अब मिस्टर फेडरिक भी बड़ा चालाक था। ये लकड़ियाँ वहाँ बेचता था और मिस्टर फेडरिक उसको नकली नोट देता था। मिस्टर फेडरिक के धीरे धीरे करके दिमाग में आया ये नेपोलियन तो बिल्कुल पागल है, इसको इतना ही नहीं मालूम असली और नकली नोट के बारे में। तो वो कुछ आदमियों के साथ आके उसी एनिमल फॉर्म में उसने अटैक कर दिया, लेकिन सारे एनिमल्स मिलके उसको मिस्टर फेडरिक को हरा दिया उन्होंने। अब जो है वो नेपोलियन और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया, और उसने उस एनिमल फॉर्म का नाम फिर से चेंज करके मैनोर फॉर्म कर दिया। और उसके बाद वो जितनी भी उनकी कम्युनिटी थी वो 2 पैर पे चलने लगी। नेपोलियन और जितने पिग्स थे वो 2 पैर पे चलने लगे, और उन्होंने स्लोगन बना दिया 4 legs गुड बट 2 legs बेटर। 4 पैर अच्छे हैं लेकिन 2 पैर ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर से वो एनिमल्स के ऊपर अत्याचार होने लगा। जो ओल्ड मेजर का जो एक सपना था, जो उनके लीडर थे उनका सपना था, वो चकना चूर हो गया, और लास्ट में नेपोलियन का किंगडम ही वहाँ पे राज्य करने लगा। तो ये है स्टोरी एनिमल फॉर्म, जो कि लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।